हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 9। माया विक्रय भंडार भोपाल हैविंग वन ब्रांच एट रायपुर। माया विक्रय भंडार भोपाल में है, इसका रायपुर में एक ब्रांच है। गुड्स आर इनवाइस टू ब्रांच आफ्टर एडिंग 33.33% प्रॉफिट टू कॉस्ट। यहाँ पर हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट पर 33.33% प्रॉफिट ऐड करके गुड्स इनवाइस कर रहा है और सप्लाई कर रहा है। कैश रिसीव्ड आर डिपॉजिटेड बाय ब्रांच इनटू द लोकल बैंक अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस। जो भी कैश रिसीव होता है ब्रांच को, वो हेड ऑफिस के लोकल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ब्रांच आर बीइंग पेड बाय हेड ऑफिस। जो भी ब्रांच से रिलेटेड एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे कर रहा है। प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट विद द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016। यहाँ जो पार्टिकुलर्स दिया हुआ है, इसके हेल्प से फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016 ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। हम लोग का फॉर्मेट रेडी है। इन द बुक्स ऑफ माया विक्रय भंडार भोपाल हेड ऑफिस ब्रैकेट में रायपुर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 अप्रैल 15 12 मीन्स क्या है ये ओपनिंग स्टॉक। डेटर ऑन 1 अप्रैल 15 मीन्स क्या है, ये भी ओपनिंग डेटर्स है। तो देखिए, तो यहाँ टू बैलेंस जो ओपनिंग एसेट्स है वो डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर है तो डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट। टू बैलेंस बीडी स्टॉक है 12,000 12,000, डेटर्स 1,500 ऐड करके 13,500। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाई कर रहा है 80,000 का। तो व्हेन गुड्स सेंट टू ब्रांच एंट्री रायपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवाइस प्राइस 80,000 80,000। रेंट रेट्स एंड टैक्सेज है 3,200। अदर एक्सपेंस ऑफ द ब्रांच है 4,800। तो व्हेन कैश सेंट बाय एचओ टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इसके लिए एचओ सेंड कर रहा है 3,200 और अदर एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, इसके लिए हेड ऑफिस सेंड कर रहा है 4,800 ऐड करके 8,000। अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट में 1,24,000 ब्रांच डिपॉजिट किया है। तो व्हेन कैश सेंट बाय ब्रांच टू एचओ एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रायपुर ब्रांच अकाउंट। रायपुर ब्रांच अकाउंट क्रिएटेड बाय कैश सेंट टू एचओ 1,24,000 1,24,000। स्टॉक ऑन 31 मार्च 16 क्लोजिंग स्टॉक है 14,800 14,800। कैश सेल्स एट ब्रांच में टोटल 1,06,500 का कैश सेल्स हुआ है। क्रेडिट सेल्स ₹2,500 मोर देन कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर्स। जितना डेटर्स से रियलाइज हुआ है उससे 2,500 क्रेडिट सेल्स ज़्यादा है। तो स्टॉक ऑन 31 मार्च 16 मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक है तो बाई बैलेंस सीडी स्टॉक 14,800। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर्स ये मिसिंग है, तो क्लोजिंग डेटर्स हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। उससे पहले कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर्स कितना है ये हमें कैलकुलेट करना होगा। देखिए, तो कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर्स ये कैसे कैलकुलेट होगा। वर्किंग कैश realized from debtors is equal to cash sent to HO
माइनस कैश सेल्स। कैश सेंड टू HO 1,24,000, कैश सेल्स 1,06,500, 1,06,500 मीन्स 17,500। ये है कैश रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स। जितना डेटर्स से कैश रियलाइज हो रहा है, क्रेडिट सेल्स उससे 2,500 ज़्यादा है। ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि क्रेडिट सेल्स ₹2,500 मोर देन कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर्स, मीन्स जितना डेटर्स से कैश रियलाइज हुआ है, क्रेडिट सेल्स उससे 2,500 ज़्यादा है। देखिए तो क्रेडिट सेल्स इक्वल टू कैश कितना रियलाइज हुआ 17,500, तो इसमें 2,500 ज़्यादा है, प्लस कर देंगे ₹20,000 और क्रेडिट सेल्स है 20,000 रुपया। अब क्लोजिंग डेटर्स कितना है ये कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओपनिंग डेटर्स एसेट्स डेबिट साइड में बैलेंस BD 1,500, क्रेडिट सेल्स है 20,000 टू क्रेडिट सेल्स 20,000, कैश रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स है 17,500 बाई कैश received from debtors 17,500, कैश received from debtors है 17,500, 17,500। अब बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, जो डिफरेंस है 4,000, ये हो गया क्लोजिंग डेटर्स बाई बैलेंस CD 4,000, डेटर्स 4,000 18,800। इस क्वेश्चन में हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट प्लस 33.33% प्रॉफिट ऐड करके सप्लाई कर रहा है, मीन्स यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड क्लोजिंग स्टॉक तीनों जगह प्रॉफिट इंक्लूड है। तो जितना प्रॉफिट इंक्लूड है उसका एक रिवर्स एंट्री पास करना होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्लस 33.33% मीन्स 1/4 ऑफ इनवाइस प्राइस। तो यहाँ स्टॉक है 12,000, इसका 1/4 आएगा 3,000। तो एंट्री क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक के लिए जो रिजर्व क्रिएट होगा, ओपनिंग स्टॉक पे जो लोडिंग है उसका एंट्री, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रायपुर ब्रांच, तो रायपुर ब्रांच अकाउंट क्रिएटेड बाई स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक 1/4, 12,000 का 1/4 3,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसमें लोडिंग है, तो इस लोडिंग का एंट्री होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू रायपुर ब्रांच अकाउंट, तो रायपुर ब्रांच अकाउंट क्रेडिटेड बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग 1/4 ऑफ 80,000 20,000, क्लोजिंग स्टॉक इस पे लोडिंग है, इसका एंट्री रायपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 1/4, इसका 1/4 आता है 3,700 ब्रैकेट में ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग टोटल करेंगे, देखेंगे किधर का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड आता है 1,65,800, डेबिट साइड आता है 1,05,200, मीन्स क्रेडिट साइड ज़्यादा है,
यही दोनों तरफ लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक ऐड करके जो है उसको इससे लेस करेंगे। लेस करके जो डिफरेंस आता है 60,600, ये क्या हो गया? प्रॉफिट। ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? टू जनरल पीएल में, ब्रैकेट में प्रॉफिट। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।